80 लोग एक द्वीप पर फंस जाएं तो क्या होगा? इंसानी प्रकृति के बारे में हमारी मान्यता के कारण हम में से अधिकतर का जवाब होगा वो लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारकर खा लेंगे। लेकिन जैसा अधिकतर होता है, असलियत कल्पना से ज्यादा रहस्यमयी होती है। आज आपको सुनाएंगे कहानी उन बेनाम लोगों की जिन्हें गुलाम बनाया गया और फिर एक द्वीप पर ले जाकर छोड़ दिया गया, इस वादे के साथ कि उन्हें लेने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। 15 साल तक ये लोग एक द्वीप पर फंसे रहे। ये द्वीप बाकी द्वीपों की तरह नहीं था कि कंदमूल से काम चला लें। महज 1.5 किलोमीटर के इलाके में बसे इस द्वीप में एक भी पेड़ नहीं था। कैसे फंसे ये लोग इस द्वीप पर? क्या इनमें से कोई बच पाया? अगर हाँ तो कैसे? और कैसे सामने आई इन लोगों की कहानी, आज जानेंगे तारीख के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी शुरू होती है साल 1776 से। वो साल जब अमेरिका आज़ाद हुआ, लेकिन इंसानों का एक समूह इस देश में अभी भी गुलाम था। ये काले अफ्रीकी लोग थे। हमने अश्वेत इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये खुद को नॉन वाइट्स नहीं ब्लैक्स कहते हैं। इन्हें अगले कई दशक गुलामी में जीने पड़े। ब्लैक्स को गुलामों का व्यापार अफ्रीका से होता था। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस और डच सब इस व्यापार में शामिल थे। फ्रांस में उस दौर में एक नाविक रहता था जिसका नाम कुछ ऐसा था, बार्थोलोमे कास्टेलानो डू वर्ने। वर्ने की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक चिंता उसे खाए जाती थी। क्यों? क्योंकि एक राज उसके सीने में दफन था। कई साल पहले उसने अफ्रीका से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर खरीदा था और अब वो लोग एक द्वीप पर फंसे थे। वर्ने अपनी जान बचाकर निकल आया था, लेकिन जाते हुए उसने उनसे वादा किया कि वो लौटकर आएगा। इस बात को 15 साल बीत चुके थे और ये भी पक्का नहीं था कि वो लोग बचे होंगे या नहीं। अब बचना इन लोगों का मुश्किल था, लेकिन फिर वादा तो वादा ही था। वर्ने ने एक फ्रेंच जहाज के कप्तान से इल्तिजा की। बहुत मिन्नतों के बाद कप्तान राजी हुआ और उसने फ्रांस से हिंद महासागर की ओर एक यात्रा शुरू की। वो कप्तान उस द्वीप पर पहुंचा। वहां उसने जो देखा वो किसी को भी अचंभे में डालने के लिए काफी था। कप्तान ने क्या देखा, उससे पहले कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। नक्शे पर नजर डालिए। भारत से दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट दिशा में हिंद महासागर में एक द्वीप है। उत्तरी अफ्रीका के देश मेडागास्कर से कुछ 480 किलोमीटर दूर इस द्वीप का नाम है ट्रेमोलिन आइलैंड। फ्रांस का इस पर कब्जा है, लेकिन मॉरिशस भी इस पर अपना हक जताता है। द्वीप की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 800 मीटर है। समंदर के पानी से मात्र 7 मीटर ऊपर की जमीन है और जमीन के नाम पर बस बालू ही बालू है। पूरे द्वीप पर हरियाली के नाम पर एक भी पेड़ नहीं है। एक मौसम विज्ञान केंद्र बना हुआ है और इसके अलावा इस द्वीप पर इंसानों के जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बावजूद साल 1761 में इस द्वीप पर लोगों का आगमन हुआ। फ्रांस का एक जहाज मेडागास्कर से मॉरिशस जा रहा था। मेडागास्कर और मॉरिशस दोनों तब फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा थे और इन दोनों इलाकों के बीच गुलामों का व्यापार चलता था। उटील नाम के इस जहाज में गुलाम भरकर ले जाए जा रहे थे। शिप के कप्तान का नाम था जियान डे ला फाग। कप्तान को गुलामों के व्यापार की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद पैसे के लालच में उसने मेडागास्कर से 160 लोगों को गुलाम के तौर पर खरीदा और शिप में भर दिया। मॉरिशस के रास्ते में ट्रेमोलिन द्वीप के पास कप्तान और कुछ लोगों के बीच नक्शे को लेकर बहस शुरू हो गई। रात का वक्त था। हबड़ तबड़ में जहाज द्वीप के किनारे जा टकराया और डूबने लगा। शिप में गुलाम बनाकर ले जाए जा रहे 80 लोग वहीं डूब गए। बाकी बचे लोग किसी तरह द्वीप के किनारे पहुंचे और इनमें बच्चे और औरतें दोनों थे। क्रू के कई लोग भी तैरकर द्वीप के किनारे पहुंचे थे। उन लोगों ने जहाज से जितना सामान हो सकता था बचाया। जहाज का कप्तान जियान डे ला फाग इस घटना के शॉक में था, इसलिए एक दूसरे आदमी ने कमान संभाली। ये बार्थोलोमे डू वर्ने था। उसने सबसे पहले 2 कैंप्स बनाए, एक जहाज के क्रू यानी गोरे लोगों के लिए और दूसरा गुलामों के लिए। उन्होंने कुआं खोदा ताकि पीने का पानी का इंतजाम हो जाए। जहाज से बचा हुआ खाना सब में बांटा गया। अगले 3 महीनों तक वो लोग उसी द्वीप पर रहे। जब हालात बहुत खराब हो गए तो नए कप्तान ने एक आइडिया दिया।
उसने जहाज की बची हुई लकड़ियों से एक नाव तैयार करवाई। सितंबर 1761 में इस नई नाव में 122 फ्रांसीसी ट्रेमोलिन द्वीप से मॉरिशस के लिए रवाना हो गए, जबकि 80 गुलाम वहीं द्वीप पर छोड़ दिए गए। जाते हुए कप्तान ने इन लोगों से वादा किया कि वो उन्हें ले जाने के लिए वापस आएगा। 4 दिन समंदर में तैरने के बाद डुवर्ने की नाव मॉरिशस पहुंची। उसने वहां के गवर्नर से मुलाकात की और उससे इल्तिजा की कि ट्रेमोलिन द्वीप पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एक जहाज भेजा जाए, लेकिन गवर्नर ने साफ इनकार कर दिया। गवर्नर को लोगों से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसकी इजाजत के बिना गुलामों को व्यापार के लिए क्यों ले जाया गया। रूल तोड़ दिया आपने। डुवर्ने ने बार बार कोशिश की, लेकिन गवर्नर माना नहीं। इसके बाद उसने पेरिस तक बात पहुंचाई, लेकिन वहां से भी कोई मदद मिली नहीं। फ्रांस से मदद नहीं मिलने का एक खास कारण था। फ्रांस और ब्रिटेन इस समय एक युद्ध में उलझे थे जिसे 7 ईयर वॉर के नाम से जाना जाता है। फ्रांस हार रहा था, साथ ही उसका खजाना खाली होता जा रहा था, इसलिए फ्रेंच अधिकारियों ने कोई मदद देने से इनकार कर दिया। युद्ध के बाद यह मामला दोबारा उठाया गया, लेकिन तभी बात नहीं बनी। अंततः साल 1772 में फ्रेंच अधिकारियों को होश आया, हालांकि फिर भी द्वीप तक जहाज भेजने में 3 साल और लगे। 1775 में 2 लोग एक छोटी सी नाव लेकर द्वीप तक पहुंचे। उनमें से एक वहीं द्वीप पर रुका, जबकि दूसरे ने वापस जाकर बताया कि द्वीप पर लोग अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद 2 और नावों ने द्वीप पर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान के कारण दोनों बार मिशन फेल रहा। अंततः 1776 में जाक जी ट्रेमोलिन नाम का एक जहाजी अपना जहाज लेकर द्वीप तक गया और इसी ट्रेमोलिन के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ा ट्रेमोलिन। ट्रेमोलिन जब द्वीप पर गया, वहां सिर्फ 8 लोग जिंदा थे, 7 औरतें और एक 8 साल का बच्चा। हैरत की बात यह नहीं थी कि बाकी लोग नहीं बच पाए, सवाल यह था कि वो 7 महिलाएं इन 15 सालों में जिंदा कैसे रही। ये लोग कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, फिर भी इंसानी जिजीविषा से उन्होंने जीने का रास्ता खोज निकाला। कैसे बचे लोग? 1761 में जब फ्रेंच लोगों ने गुलामों को द्वीप पर अकेला छोड़ दिया, उस दिन से लेकर अगले 15 साल तक इन लोगों ने सिर्फ एक बात का ख्याल रखा। उन्होंने कभी उस आग को बुझने नहीं दिया जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से जलाया था। इस द्वीप पर एक भी पेड़ नहीं था, इसलिए वो लोग नाव की टूटी लकड़ियों का इस्तेमाल आग जलाने के लिए करते रहे। खाने के लिए उन्होंने समुद्री केकड़े, मछलियों आदि का सहारा लिया। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब उन लोगों में से कुछ ने द्वीप छोड़ने की कोशिश की। अकेले छोड़े जाने के 2 साल बाद 18 लोगों का एक समूह नाव बनाकर समंदर की यात्रा पर निकला। उनका क्या हुआ, कभी किसी को पता नहीं चला। संभव था कि बाकी लोगों की कहानी भी कभी सामने नहीं आती, लेकिन फिर साल 2006 में एक फ्रेंच शोधकर्ता ने इस कहानी में इंटरेस्ट लिया और अपनी टीम को लेकर उसने द्वीप पर खुदाई शुरू की। खुदाई से कई बातें सामने आई। मसलन उन लोगों ने पानी के लिए एक 5 मीटर गहरा कुआं खोदा था, एक किचन बना हुआ था। इसके अलावा जमीन खोदकर बालू के पत्थरों की दीवार बनाई हुई थी। छोटे छोटे क्वार्टर बने थे जिनमें वो लोग रात को सोते थे। बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कांसे की 6 कटोरियां बनाई हुई थी, जिन्हें देखकर पता चलता था कि उनकी बार बार मरम्मत की गई थी। इनके अलावा उन लोगों के पास 15 चम्मच थे। द्वीप पर खुदाई के दौरान 2 कब्रें भी मिली, जिनके परीक्षण से पता चला कि वो समुद्री पक्षी और कछुए मारकर खाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार हो सकता है कि कुछ सालों बाद उन्हें समझ आ गया हो कि उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने वहीं अपना समुदाय बनाया और मिल बांट कर काम किया। इस तरह वो कई सालों तक जिंदा रह पाए। इन सालों में कई लोग बीमारी की भेंट चढ़े, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों की कब्रें नहीं खोजी जा सकी। अब शोधकर्ताओं को शक था कि कहीं ये लोग नरभक्षी तो नहीं हो गए थे। जवाब था बिल्कुल नहीं। 1950 तक ट्रेमोलिन द्वीप को लेकर एक कहानी चलती थी। बहुत साल पहले ओलिवर लाबूस नाम का एक समुद्री डाकू था, जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई थी। लाबूस ने मरने से पहले एक क्रिप्टोग्राम पीछे छोड़ा था। माना जाता था कि इस क्रिप्टोग्राम में उसके खजाने का नक्शा छिपा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि 1950 में जब इस द्वीप पर मौसम केंद्र बनाया गया, लोगों ने खजाने के लालच में इस द्वीप को खोद डाला था, जिसके कारण द्वीप पर मारे गए लोगों की कब्रें बर्बाद हो गई थी। जो मारे गए थे उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो 7 औरतें जिंदा बचीं, उनकी कहानी कुछ फ्रेंच खोजकर्ता सामने लेकर आए। 1776 में रेस्क्यू किए जाने के बाद उन 7 महिलाओं और एक बच्चे को मॉरिशस लाया गया। इस समय तक मॉरिशस का गवर्नर बदल चुका था। उसने उन सभी महिलाओं को गुलामी से आज़ादी दे दी और एक फ्रेंच अधिकारी ने तो एक औरत और उसके बच्चे को अपने घर में आसरा भी दिया। हालांकि गुलामों का व्यापार आगे भी जारी रहा। 1795 में फ्रेंच क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में गुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, लेकिन फिर जल्द ही सत्ता नेपोलियन के हाथ में आ गई और उसने फ्रेंच कॉलोनीज, खासकर अफ्रीका में गुलामी को दोबारा शुरू करवा दिया।
इसके बाद गुलामी को पूरी तरह खत्म होने में लगभग 50 साल का वक्त और लगा। 1848 में फ्रांस ने कानून पास कर गुलामी को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित किया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए द ललन टॉक।